उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का जनाधार दोस्तों खत्म होगा 2027 में, या सियासी उलटफेर होगा, बसपा का समीकरण बदलेगा और वह 2027 के विधानसभा चुनाव में एक सियासी भूचाल लाएगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2027 का चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उसी तरह से राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। दोस्तों 2027 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए उसकी भविष्य तय करने का चुनाव है, क्योंकि 2012 के चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक का प्रतिशत धीमे धीमे गिरता गया है। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में एक सीट मिलती है, और दोस्तों लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। यह अपने आप में बहुजन समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं यह एक संदेश था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो जनाधार था वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खिसक गया था या समाजवादी पार्टी के साथ खिसक गया था। दोस्तों 2007 का जो चुनाव था वह चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती जी के लिए एक स्वर्णिम काल कहा जाता था। स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहली बार 206 विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा में पहुंची थी, और दोस्तों वहां बहुजन समाज पार्टी का एक फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या ब्राह्मण और दलित, अल्पसंख्यक और कुछ ओबीसी समाज का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा, और बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में यह कमाल करके दिखा दिया। दोस्तों वह बीएसपी का मॉडल था, दलित, ब्राह्मण और कुछ पिछड़ा वर्ग, ये सोशल इंजीनियरिंग मॉडल बहुजन समाज पार्टी का कमाल करके दिखा दिया। मगर 2014 का जो चुनाव था बहुजन समाज पार्टी का वो है, और 19 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों 2014 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वह उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्रांसफर हो गया था। ऐसे में दोस्तों 22 के विधानसभा चुनाव में भी एक सीट लाकर बहुजन समाज पार्टी सिमट जाती है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ग्राउंड पर संगठन की कमजोरी, युवा नेतृत्व की कमी और दलित वोटों का बंटवारा और दूसरी पार्टियों का आक्रामक प्रचार, क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का शांत रहना और बूथ स्तर पर जो वोट बैंक था उसमें न तो कोई चुनावी प्रचार प्रसार करना, और जो दलित वोटर्स था बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोटर्स माना जाता है और कट्टर समर्थक दलित समाज माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, और दलित समाज की राजनीति की जो उत्प्रेक्षा थी, राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ही, दलित समाज की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों वही समाज आज भटक चुका है। बहुजन समाज पार्टी के साथ जो वोट बैंक था वो है अन्य पार्टियों के साथ, भाजपा सपा के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ गया है। दोस्तों वही चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना कर, भीम आर्मी प्रमुख जो चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना करके वह मायावती का वोट बैंक उन्होंने काटने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक काटने का काम किया है, जिससे वह नगीना से वर्तमान में सांसद हैं। दोस्तों वही बात करें, राजनीति में कुछ भी जो है वो स्थायी नहीं रहता है। आज वोट बैंक समाजवादी बहुजन पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट बैंक नहीं है, कुछ पता नहीं है राजनीति में, क्योंकि कुछ स्थायी नहीं रहता है। और अगर बीएसपी फिर से मजबूत बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क खड़ा करती है और नया चेहरा और नई रणनीति लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं दलित और ब्राह्मण समीकरण द्वारा सक्रिय करती है, तो 2027 में चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है या चौंकाने वाली वापसी संभव हो सकती है। मगर संभव बहुजन समाज पार्टी 27 में 3 बातें तय करेगी।
बहुजन समाज पार्टी का भविष्य? क्या दलित वोटर एकजुट रहेगा या क्या पार्टी नए समीकरण पर काम करेगी या समीकरण बना पाएगी या ग्राउंड पर नया संगठन खड़ा करेगी और सक्रिय कर पाएगी? दोस्तों, यदि यह काम बहुजन समाज पार्टी करती है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए स्वर्णिम काल रहेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीएसपी 2027 में वापसी करेगी या उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी? दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं अगली चर्चा के साथ इसी चैनल चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, आपने यह चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस